साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश सूर्य भारती, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश महासचिव, गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी। आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी का स्थापना दिवस है। आज अखिल भारतीय पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने 2 साल जो कि जनता की सेवा के लिए और जनता के लिए समर्पित सभी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सदस्य और नेतागण सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापना दिवस पर मैं आपसे कुछ अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जो हमारे 5 सूत्र हैं उनका थोड़ा थोड़ा जिक्र करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं पहला जो 5 सूत्रों में से है, पहला जो सूत्र है वो है राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार, अब बात करें कि राजनीतिक सुधार में होना क्या चाहिए। जैसे एक एज, आयु की एक सीमा निर्धारित है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर गवर्नमेंट जॉब पे कोई अप्लाई करता है, और मैक्सिमम जो एज है वो 65 है सुप्रीम कोर्ट की, और 65 के बाद सुप्रीम कोर्ट में से रिटायर कर दिया जाता है किसी भी पर्सन को। लेकिन राजनीति में कोई एज नहीं है। उस एज का एक पैरामीटर होना चाहिए कि एज एक डिसाइड होनी चाहिए कि राजनीति में भी रिटायरमेंट होनी चाहिए। और राजनीति में एक सुधार की बात करें तो राजनीति में मल्टी पेंशन चलता है। बाकी सबके लिए एक पेंशन है, बट राजनीति में मल्टी पेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने एक इलेक्शन लड़ता है, एक इलेक्शन लड़ने के बाद जैसे एमएलए का इलेक्शन लड़ा, और एमएलए के इलेक्शन के 5 साल बिताने के बाद फिर वो दोबारा इलेक्शन लड़ता है। मान लो किसी एमपी का इलेक्शन लड़ता है तो एमपी बनता है, वो एमपी की भी सैलरी ले रहा है और एमएलए की भी सैलरी ले रहा है। इस तरीके से मल्टीपल का मतलब ये होगा कि अगर 4 जगह पे कोई व्यक्ति राजनीतिक पद पर रहा है तो वो 4 प्रकार की पेंशन लेता है। पहले पद की भी लेता है जो पहले 5 साल बिताए, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल। इस तरीके से मल्टी पेंशन का प्रावधान है। इसको बंद करके एक ही पेंशन लागू करनी चाहिए, जैसे आम सरकारी डिपार्टमेंटों में है। इसका सुधार बहुत जरूरी है। और राजनीति की जो एज है 65 ईयर्स, 65 साल की आयु निर्धारित कर देनी चाहिए कि 65 साल के बाद कोई भी राजनीति ना कर पाए। उसका एक रीजन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 65 साल के बाद ये कहकर रिटायर कर दिया जाता है कि अब डिसीजन जो होगा वो अच्छे तरीके से या सही तरीके से नहीं ले पाता 65 ईयर्स के बाद। तो राजनीति में वो डिसीजन किस तरीके से अच्छे हो सकते होते हैं या हो जाते हैं या किए जाते हैं, वो अभी तक की जनता को समझ में नहीं आ रहा था। तो उसकी भी एक निर्धारित सीमा कर देनी चाहिए। दूसरा है हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य में अभी भी 1947 से अगर आज तक भी बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। प्रत्येक व्यक्ति को एक ही कैटेगरी की, एक ही तरीके की शिक्षा मिलनी चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा का और स्वास्थ्य का हर एक जनता का अधिकार है, और सरकार का यह अधिकार है कि प्रत्येक जनता को जैसी सुविधा एक दूसरे व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो अमीर आदमी है, चाहे वो बिजनेसमैन का बच्चा है, चाहे वो जॉब का क्लास का बच्चा है, या फिर वो गरीब आदमी का है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी चाहती है कि सभी को एक जैसी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए। तीसरा है किसानों का सशक्तिकरण। किसानों के साथ हमेशा अभी तक जो भी आ रहा है, किसान कभी कर्जे में परेशान है, किसान कभी अपनी फसल को लेकर परेशान है, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये चाहती है कि जब भी 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी किसान के ऊपर काम करेगी, किसान के लिए उन्होंने जो किसान की आय है, जो खर्चे हैं, उसका दुगनी जो उनकी इनकम होनी चाहिए, उस तरीके से वो गेहूं की या फसल की कोई भी खरीदारी करेगी। और अगर वो चाहे किसान तो सरकार को दे सकता है, चाहे तो उसका एक अपनी मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि 60% आबादी हमारे भारत में किसानों की है। उनके बारे में सोचना चाहिए ताकि उनको किसी टाइप की परेशानी ना हो। आज किसान हर तरीके से परेशान है। उन परेशानियों को देखते हुए किसान का सशक्तिकरण अखिल भारतीय परिवार पार्टी चाहती है कि जो उसका खर्चा होता है उसकी कम से कम दोगुनी आय पे उसकी फसल को खरीदना चाहिए सरकार को। तीसरा है व्यापार, छोटे कारोबार जितने भी हैं उस पे जो टैक्स की है, जैसे आज जीएसटी लगा हुआ है, टैक्स की जो मार है उसको कम कर देना चाहिए। और बात करें पहले अपना चंद्रगुप्त के टाइम की, गुरु चाणक्य जी ने भी बोला था कि 2 से 5% तक टैक्स होना चाहिए, बट आज तो 15%, 18%, 28%। और जानकर हैरानी होगी, पेट्रोल डीजल पे तो अगर बात करें तो 120% टैक्स ले रहे हैं।
उस टैक्स पे कम से कम दर 2 से 5, ताकि बिजनेसमैन देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसे टैक्स बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन पे करता है, चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन है, उसके लिए 2 से 5% तक का टैक्स, मैक्सिमम 5% तक का टैक्स होना चाहिए। उसके ऊपर भी अखिल भारतीय परिवार पार्टी विचार करेगी और उसको कम से कम टैक्स पर, ताकि जनता को और बिजनेसमैन को परेशानी ना हो, और बिजनेसमैन को सपोर्ट करने में सरकार बेहद बहुत ज़्यादा मदद करने का प्रयास करेगी, ताकि वो देश की आर्थिक व्यवस्था को, क्योंकि बिजनेसमैन एक देश की आर्थिक व्यवस्था को नहीं है, बहुत से लोगों को रोजगार भी देता है, और रोजगार के साथ में अगर उस पर टैक्स की मार कम होगी तो वो एक की जगह पे 10 लोगों को एम्प्लॉयज रख सकता है, और 10 की जगह पे 100 लोगों को, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो देश में से एक बेरोजगारी की व्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। इसके ऊपर भी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने काम करने का निर्णय लिया है। 5वीं बात करें, सशस्त्र बल, जो हमारे सिक्योरिटी के लिए, जो हमारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमारे बॉर्डर पर सेना के अधिकारी हैं, इनके साथ कभी भी कोई भी, भगवान ना करे, कोई हादसा हो, अगर हादसा हो जाता है, या जैसे अभी चीन और पाकिस्तान, चीन का और इंडिया का जो युद्ध हुआ था, उसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए, पुलिस के साथ मुठभेड़ में कोई पुलिस का जवान शहीद हो जाता है, तो ऐसे जो भी सिक्योरिटी हमारी हैं, पैरामिलिट्रीज हैं, सशस्त्र बल है, उनके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, भगवान ना करे, उसके साथ हादसा होने के बाद उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी चाहिए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी चाहती है कि अगर कल को किसी के साथ भी अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, किसी भी सैनिक के साथ, या चाहे वो पुलिस का है चाहे वो सेना में है, उसके साथ उसके परिवार को जो एज उसकी रिटायरमेंट की है उस तक जो अनाउंस मिलने चाहिए, उसको जो सैलरी में इंक्रीमेंट होते हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे उसको 58 साल की उम्र तक या 60 साल की उम्र तक, जैसे जैसा उनका है ड्यूटी का टाइमिंग है, तो उसको उस एज तक सरकार को उसके परिवार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और सरकार को उनको पूरी की पूरी पेंशन और जितने भी अनाउंस हैं वो उनके परिवार को देना चाहिए, ताकि वो हमारी पूरे देश की सुरक्षा के लिए है। आज सरकार को उन परिवारों के बारे में सोचना चाहिए, और इस पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2024 में अपनी सरकार बनाकर इन सभी 5 के 5 कार्यों पर बहुत ही जोश और होश की बात करें तो बहुत ही डेडिकेटली इनके ऊपर काम करेगी, ताकि इनकी छोटी छोटी बारीकियां भी जनता को परेशान न कर सके और जनता हमारी सुरक्षित रह सके। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक क्रांति है, वो देश के लिए समर्पित हैं, सभी के सभी हमारे जितने भी नेतागण हैं और हमारे सदस्य हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि राजनीति का एक मोड़ अलग से बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करने के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने, और बिल्कुल किसी भी टाइप की जनता के खिलाफ कोई भी अगर जाता है तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी हमेशा जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है। और इसके लिए मैं सभी हमारे नेतागणों से स्थापना दिवस की और सभी देशवासियों से अखिल भारतीय परिवार पार्टी के 2nd स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।